गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपको मैंने तीनों मेथड सिखाया। लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में मैंने आपको तीन मेथड सिखाया। एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सबसे अहम बात यह है कि प्रॉब्लम सम आपको आएगा। अब इस प्रॉब्लम सम को हाउ टू फाइंड द इक्वेशन, यानी प्रॉब्लम सम में से इक्वेशन कैसे फाइंड करें तो प्रॉब्लम सम में से इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम हर एक सेंटेंस को क्या करेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और लाइन टू लाइन पढ़ने के बाद उसमें से इक्वेशन फाइंड करेंगे। ये चीज करते हैं। अब लाइन टू लाइन पढ़ने के बाद क्या क्या वर्ड मिल सकता है आपको? लाइन टू लाइन पढ़ने के बाद आपको इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शेल, हैव, हैज, हैड, बिकम, ये आपको जब भी दिखे, जब भी वर्ड में, तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं? इक्वल लिखते हैं। मोर, आफ्टर, ग्रेटर, एक्सीड्स, इंक्रीजिंग, हैज, फास्टर, एक्स्ट्रा, एड, ये दिखे तो हम क्या लिखते हैं? वहां पे प्लस लिखते हैं। सिमिलरली लेस देन, एगो, स्मॉलर, रिड्यूस, टेकन ऑफ, बिफोर, सब्सट्रैक्शन, कभी भी दिखे हम क्या लिखते हैं? माइनस लिखते हैं। इसी तरह आपका मल्टीपल या टाइम दिया हो तो हम मल्टीप्लाई लिखते हैं, और ट्वाइस दिया हो तो 2 मल्टीप्लाई, थ्राइस दिया हो तो 3 मल्टीप्लाई, 4 टाइम दिया हो तो 4 मल्टीप्लाई, और पार्ट और डिवाइड दिया हो तो हम डिवाइड का साइन रखते हैं। तो इस प्रकार का इससे यूज करके हम प्रॉब्लम सम में से इक्वेशन निकालेंगे। अब प्रॉब्लम सम में से इक्वेशन निकालने के बाद, और आपको पता है एक्स और वाई सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, बाय द यूजिंग ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन सबसे अहम बात, आपका प्रॉब्लम सम में से इक्वेशन निकालना है और हम इसका यूज करके उस इक्वेशन को फाइंड करेंगे। सबसे पहली बात, पहले देखें किस दो आदमी के बारे, दो थिंग के बारे में बताया जा रहा है, उसको पकड़ेंगे। सपोज एक थिंग को एक्स ले लेंगे, एक थिंग को वाई लेंगे। सपोज राम एज है, बिफोर एज है, कोई भी एज है, राम एज, श्याम एज, बुक का प्राइस हो, 1 किलोग्राम एप्पल हो, यानी कुछ भी हो सकता है। तो उसमें कोई भी दो थिंग दिया होगा और दो थिंग में से किसी एक को एक्स ले लेंगे और किसी दूसरे को वाई ले लेंगे। ऐसा कंपल्सरी नहीं कि एक्स और वाई ही ले, आप एम, एन, ओ, पी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आम भाषा में आपकी बुक में एक्स और वाई दिया, ज्यादातर यूज किया था, हम लोग एक्स वाई यूज करते हैं, ठीक है। ये दिमाग में डाल के रखें। तो सबसे पहले हम आज एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, और कैसे करेंगे देखिए। ओके, आपको यहां दिया है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were. Then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम देखेंगे हमको किसके दो रिलेटेड दिया है, किसके रिलेटेड दिया है। तो हम देखेंगे, पहले देख सकते हो कि इसमें दो आदमी दिख रहा है, एक आफ्ताब दिख रहा है और एक आफ्ताब का डॉटर दिख रही है। और किसके रिलेटेड बात कर रहा है? एज के रिलेटेड। तो हम क्या करेंगे, आफ्ताब के एज को एक्स ले लेंगे, यानी प्रेजेंट एज को। तो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू एक्स ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इक्वल टू वाई ईयर्स, ठीक है। दो चीज दिया है, दो चीज के एज को क्या ले लेंगे? एक्स और वाई। अब इसमें से हम सबसे एज वाले में क्या देखने का, सबसे पहले एज वाले में देखना है कि एगो, आफ्टर, बिफोर कहां दिया हुआ है। तो यहां देखो 7 years ago और 3 years from now, यानी अभी से 3 साल बाद, ठीक है, और 7 years ago। तो 7 years ago हम जब करते हैं तो आपको पता है, जैसे मेरा एज 20 साल है, सपोज 35 years है, सपोज 32 years है, तो 7 years ago कितना हो जाएगा? 32 - 7 कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, यानी माइनस करते हो आप। मैंने लिखवाया था, एगो में क्या होता है? माइनस होता है। तो 7 years ago द एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x - 7 years। एज ऑफ 3 years फ्रॉम द नाउ, तो 3 years फ्रॉम द नाउ का अर्थ क्या हुआ? द एज ऑफ आफ्ताब x + 3। अभी से 3 साल बाद कितना होगा? +3 करेंगे। अभी प्रेजेंट एज x है तो x + 3 हो जाएगा। द एज ऑफ आफ्ताब डॉटर y + 3।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा होगा। आपका आई जो इंडिकेट, फर्स्ट पर्सन जो इंडिकेट करता है इसके रिपोर्टेड स्पीच के आपके किसके सब्जेक्ट पे निर्भर करता है। तो आई कौन है? आफ्ताब। आई यानी आफ्ताब एज वाज, मैंने बताया वाज यानी इक्वल, वाज 7 टाइम द एज ऑफ हिज डॉटर, 7 टाइम द एज ऑफ हिज डॉटर। 7 ईयर कितना एज था? x माइनस 7 कितना था? x माइनस 7 मल्टीप्लाई 7 टाइम है, देखिए यहाँ पे वाज 7 टाइम, 7 मल्टीप्लाई y माइनस 7। अब इसको सोल्यूशन करेंगे, क्या आएगा? x माइनस 7y प्लस 42। सिमिलरली वेज 3 years now from now I shall be, यानी I कौन? आफ्ताब। So आफ्ताब is 3 times 3 multiply the age of daughter, क्या हो जाएगा? x प्लस 3 3y प्लस 3 यानी x माइनस 3y माइनस 6। तो ये आपका कौन सा इक्वेशन हो गया? सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आपका अलजेब्रिक इक्वेशन आया है। अब ग्राफिकल बताना है। क्या बताना है? ग्राफिकल। ग्राफिकल कैसे करेंगे? पहले इक्वेशन में क्या देखा? पहले इक्वेशन में देखा हमने x माइनस 7y माइनस 42 इक्वल टू माइनस 42 है ना। तो हम x को सब्जेक्ट लेके, तो x को सब्जेक्ट लेंगे तो क्या आएगा? x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y आएगा। अब हम क्या करेंगे? y की अंदर के साइड कौन है? y है। तो अंदर के साइड y होने के नाते हम क्या करेंगे? 3 वैल्यू लेंगे, 5, 6 एंड 7। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आएगा? x की वैल्यू डिफरेंट आएगी, माइनस 7, 0 एंड 7 आएगी। अब दूसरा इक्वेशन क्या दिया है? x माइनस 3y इक्वल टू 6। x माइनस 3y इक्वल टू 6 में x को क्या किया? सब्जेक्ट लिया, तो आपका x इक्वल टू क्या है? 6 प्लस 3y। अब y का डिफरेंट वैल्यू लेंगे, 0, -1 एंड -2। उसके बाद हम क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड करेंगे 6, 3, 0। ऑलरेडी 9th क्लास में आपने पढ़ा है। हम प्लॉट करेंगे। पहले में देखिए -7 एंड 5 दिया है, तो -7 एंड 5 हो गया। फिर 0, 6 दिया, 0, 6 हो गया। फिर 7, 7 दिया, 7, 7 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? 6, 0, 3, -1, 0, -3। ये 6, 0, 3, -1, 0, -2। अब इसको प्लॉट करेंगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा। इस प्रकार से आपका पहला इक्वेशन का क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा और आपको सॉल्यूशन। ओके, दूसरा क्वेश्चन दिया है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, यानी दो कोच ऑफ क्रिकेट टीम क्या कर रहा है? 3 बैट खरीद रहा है एंड 6 बॉल, ठीक है, एट द ₹3900। लेटर सी बाइज अनदर बैट, यानी एक बैट खरीद रहा है, अनदर यानी एक ही बैट, एंड 3 मोर बॉल ऑफ ए सेम काइंड ऑफ द ₹1300। रिप्रेजेंट इट विथ अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो सबसे पहले कौन से दो चीज के बारे में बात कर रहा है? बैट एंड बॉल। कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि मैं 1 किलो का कुछ एक बैट लेता हूं मैं 2000 रुपये में, तो 2 बैट आएगा तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, है ना, इसलिए 4000 हो जाएगा। तो वही चीज है, मैंने क्या किया? लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट ले लिया x रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ले लिया y रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 मल्टीप्लाई यानी 3 बैट लिया है, इसलिए 3 मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ 1 बैट्स एंड 6 मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू 3900 दिया हुआ है ना। तो देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई x प्लस 6 मल्टीप्लाई y इक्वल टू 3900। अब another 1 multiply the cost of 1 bat plus 3 multiply the cost of 1 ball, total कितना है? ₹1300। तो 1 into x plus 3 multiply y equal to 1300, x plus 3y equal to 1300। समझ में आया? इस प्रकार से इक्वेशन बनाते हैं। दूसरा इक्वेशन दिया है दूसरे क्वेश्चन का 3x plus 6y equal to 3900। हम पहले इक्वेशन यानी पहली इक्वेशन 3 कॉमन ले सकते हैं,
3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। अब क्या करेंगे, हम x और y लेंगे, या आप x को सब्जेक्ट बना लीजिए, तो 1300 माइनस 2y आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यू लेंगे। पहला x की वैल्यू क्या लिया, 0, तो y कितना आ जाएगा, 650। ठीक है, ओके। सिमिलरली वेज x की वैल्यू मैं 1300 लेता हूँ, तो y कितना आ जाएगा, 0। ओके, तो आपका एक बार 0 लेने पे 650 आया और 1300 लेने पे 0 आया। दूसरा इक्वेशन दिया है x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू लिया आपने, क्या 0 ली, और y की वैल्यू 1300 ली, तो y कितना आएगा 1300 अपॉन 3, और y दूसरे 1300 जब x लेंगे तो y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन को हम प्लॉट करेंगे, तो हमने क्या किया, एक x एक्सिस पे 0 1300 अपॉन 3 लिया, और 1300 0 लिया, और 0 650 लिया। तो देखो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना, इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस प्रकार से ये आपका इक्वेशन है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, 1300, 0। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसका सॉल्यूशन कहलाता है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स। दो चीज दिया है, एप्पल एंड ग्रेप्स, किसके रिलेटेड, कॉस्ट के रिलेटेड, was found to be rupees 160 rupees. After a month, the cost of 4 kilogram apple and 2 kilogram of grape is 300 rupees. Represent the situation algebraically and geometrically. अब let the cost, दो चीज दिया है, cost of apple and cost of grape। cost को ले लिया, एप्पल को x ले लिया, grapes को ले लिया y rupees। Now according to question, 2 kilogram and 2 multiply the cost of 1 kilogram apple and 1 multiply the cost of 160 rupees. तो 2x plus y equal to 160 because the cost of 1 kilogram apple x दिया हुआ है, और the cost of 1 kilogram grapes y दिया हुआ है। तो 4 multiply the cost of 1 kilogram apple plus 2 multiply the cost of 1 kilogram grapes equal to 300. Therefore 4x plus 2y equal to 3x। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हुआ। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन 3 के जो क्वेश्चन आपके दो इक्वेशन आए हैं, एक 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, एक 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 आया। तो मैं उसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 आया। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, दूसरा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। अब हमने क्या किया, y को सब्जेक्ट लेके 160 माइनस 2x कर दिया, तो y का डिफरेंट वैल्यू रखा, या x का डिफरेंट वैल्यू रखा, 50 एंड 45। तो आपका y क्या आ जाएगा, 60 एंड 70 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, दूसरा इक्वेशन क्या है आपका, कि मैं y को ही सब्जेक्ट लिया, तो 150 माइनस 2x हो जाएगा। तो क्या आएगा, 50 लिया और x की वैल्यू तो 50 आएगा y, x की वैल्यू में यदि 40 लिया तो y कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। और यदि हम दोनों इक्वेशन को प्लॉट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्राफ बना है ये पैरेलल बना हुआ है। यहाँ पे ग्राफ क्या बना हुआ है, पैरेलल। देखिए ये पैरेलल है, ये वाला भी पैरेलल है ना, तो ये पैरेलल है, तो इसके कारण से क्या है, ग्राफ आपका पैरेलल बना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, कि यदि आपका A1 यानी 2, A2 यानी 2, तो 2 अपॉन 2 कितना होता है, 1 होगा। B1 अपॉन B2 यानी 1 अपॉन 1 इक्वल टू कितना हुआ, 1। यानी कि तुम्हारा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है, और विच इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो उस समय क्या होता है, आपका पैरेलल बनता है। मैंने पहले इक्वेशन में आपको बताया था, है ना। इस प्रकार से हम करेंगे और याद रखेंगे।